चलो तो ये वाला टॉपिक भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। अभी सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। ये देखो, ये एक लूप दिख रहा है तुमको। माइक्रोफोन ऑन कर लो सारे लोग अपना, बस थोड़ा आवाज नहीं करना, है ना। सर मैं पूछता हूँ, जवाब देते रहना, ठीक है। चलो तो ये क्या है, ये हमारे पास एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है। इसमें करंट दौड़ा दिया कितना, आई, ठीक है। बोलो, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं अच्छा अच्छा, ये आई की वजह से इस लूप के अंदर फ्लक्स होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स? क्योंकि ये जो आई है, ये इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है क्या? हाँ यस सर। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो फ्लक्स भी क्रिएट कर रहा होगा, सीधी सी बात है यस हाँ सर। सर है ना। अच्छा, यानी कि ये जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस लूप के अंदर, इस लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बोल सकता हूं क्या मैं? यस यस सर। जितना ज्यादा करंट इसमें दौड़ाऊंगा मैं, इस लूप के थ्रू फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, यस है ना। तो फाई इज इक्वल टू एल आई लिख दूं? बोलो, ये L कांस्टेंट, जब ये हटाऊंगा प्रोपोर्शनैलिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं, एल इंटू आई, चलेगा। हाँ यस ये जो एल है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लूप पे, ठीक है। यस अच्छा, अब तुमने ये पढ़ा है फॉर्मूला, ये कौन सा लॉ है बताओ? फैराडेज लॉ, है ना। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। बोलो, यस अच्छा, तो फाई को लिखो एल आई और इसको डिफरेंशिएट करो, एल तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बच गया क्या अंदर, डी आई बाई डी टी, क्यों? यस तो ईएमएफ आ गया हमको माइनस एल डी आई बाई डी टी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इस लूप में करंट को चेंज करोगे टाइम के साथ, ठीक है, तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, बताओ? बोलो, मतलब खुद में जो करंट है आई, है ना, मतलब इस लूप में जो करंट है, खुद में जो करंट है आई, वो अगर चेंज हो रहा है तो इस लूप में अपने आप एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है। आई बात समझ, यस है ना। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि खुद में करंट चेंज की वजह से जो ईएमएफ लूप में इंड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? यस यस सर। मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इन इटसेल्फ, ठीक है, इसलिए उसको नाम दिया गया क्या, सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? बोलो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर अगर n टर्न्स होंगे तो फ्लक्स क्या होगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पता ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब समझ गए, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, और वो कितने के बराबर, म्यू नॉट एन आई, याद करो, सिखाया ना। यस सर। हाँ सर चलो तो अब देखो, ये एक्सिस दिख रहा है सोलेनॉइड का, बताओ। यस ये है एक्सिस सोलेनॉइड का, और इस एक्सिस पे हमने रख दिया अपना आंख, ठीक है। और इस आंख को करंट कैसा दिख रहा है इसमें सोलेनॉइड में, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। बोलो, तो काउंटर क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा आंख की तरफ है। आ रही बात समझ? हाँ बोलो, हाँ सर यस सर। मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द आई, क्योंकि अगर करंट काउंटर क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ होता, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, म्यू नॉट एन आई, मानते हो, है ना। हाँ सर अच्छा, तो ये तो सीधी सी बात है, फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज टुवर्ड्स द आई, सिंपल सी चीज, फील्ड यूनिफॉर्म है, म्यू नॉट एन आई,
अच्छा, अब ये बताओ ये लूप का एरिया वेक्टर किधर है? तुम्हारी बाहर तरफ, की तरफ। तुम्हारी तरफ हाँ। मतलब आंख की तरफ नहीं, यस सर। हाँ हाँ सर। सर। करंट काउंटर क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, तो एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ ही होगा ना, सीधी सी बात है। अच्छा, तो अब फ्लक्स लिखोगे, एक लूप को पकड़ लो, कोई इसमें से कोई एक एक सर्कुलर टर्न को पकड़ लो, इसमें बहुत सारे टर्न्स है ना, हाँ सर। हाँ तो सर। कोई एक सर्कुलर टर्न को पकड़ लो, उसमें एरिया वेक्टर जो है वो भी तुम्हारी तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तुम्हारी तरफ है, तो फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट ए। तो बी डॉट ए को सीधा बी इंटू ए लिख सकता हूं मैं, बोलो यस सर। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। हाँ चलो, सर। तो एरिया मान ले, ये इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, यस। तो ये फ्लक्स थ्रू वन टर्न हो गया, मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। और हमको टोटल फ्लक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं? हाँ सर। चलो, तो सिंपल हो गया। अब ये देखो, तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल लेंथ अगर सोलेनॉइड का l मान ले तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, ये बताओ, nl, यस बोलो, हाँ सर। यस एकदम हाँ सिंपल सर। है। तो nl हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट एन आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स nl हो गया। अब एक काम करो, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, हमको l चाहिए ना, सेल्फ हाँ इंडक्टेंस सर। निकालना ना गुरु, हाँ सर। पाई इज इक्वल टू एल आई वाले फॉर्म में लाना है, तो मैं आई को अलग कर लेता हूँ, बाकी सारे टर्म्स को देखो तो एक साथ करके कितना आ रहा है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल एन स्क्वायर, क्यों? अच्छा, अब हाँ सर। इसमें भी इसको सिंप्लीफाई और करने का तरीका है, म्यू नॉट और एन स्क्वायर को अलग कर लो। ये चीज दिख रहा है वो क्या है, ये तो हमारा एक सिलेंडर था ना, जो सोलेनॉइड था वो वॉल्यूम। सिलेंडर था, वॉल्यूम यस, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया और लेंथ हो गया एल, है ना, तो ये हाँ पाई आर सर। स्क्वायर एल क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया क्या? यस सर। तो एल की वैल्यू क्या बोल सकते हो, बोलो, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, बोल सकते हो क्या, हाँ बोलो। यस। इसमें किसी को कुछ परेशानी है तो बताओ मुझे, नहीं यस। सिंपल नहीं सी सर। चीज है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये मेरा कैपिटल एल है, ये है ना सेल्फ इंडक्टेंस, आई को अलग कर लिया हुआ है देखो, और पाई आर स्क्वायर एल को क्या लिख दिया, वॉल्यूम, तो हम ऐसा लिख देंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये मेरा सेल्फ इंडक्टेंस होता है, अगर सोलेनॉइड कैसा हो, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है ना, कोई परेशानी इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमारे पास एक थिक वायर है, थिक वायर है मतलब वायर थिक है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन जो है, वायर को काटोगे तो जो सर्कल मिलेगा वो बड़ा है, उसका रेडियस ज्यादा है, थिक वायर, समझ रहे हो? हाँ मतलब वायर क्या होता है, वायर जनरली सिलेंडर होता है ना, तो काटोगे वायर को तो सर्कल दिखेगा ना, बोलो। हाँ सर। तो वो सर्कल हाँ अगर सर। बड़ा हो, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा हो वायर का, याद है रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई एरिया होता है ना, हाँ सर। तो अगर एरिया बड़ा हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया मोर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। यस सर तो अगर थिक वायर हो, ठीक है, तो थिक वायर हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बोलो, हाँ सर। है ना, रेजिस्टेंस स्मॉल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब ऐसा सोलेनॉइड अगर हो हमारे पास जो थिक वायर से बना हो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम, है ना, समझ रहे हो? हाँ सर। तो ऐसा सोलेनॉइड जिसका रेजिस्टेंस कम हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, उसको डिवाइस को बोलते हैं इंडक्टर। और अगर इंडक्टर आइडियल हो, जो कि आइडियल होता नहीं है, लेकिन अगर आइडियल इंडक्टर हो, है ना, और उसको सर्किट में हम यूज करना चाहते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसमें उसको हम लोग आइडियल इंडक्टर बोलते हैं, और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल, है ना, ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं उसके, ठीक है।
मतलब a solenoid which has thick wire, है ना, can be assumed to have negligible resistance, and when that solenoid is used in a circuit, है ना, it will only have inductance, it will not have resistance. So this, Resistance. है ना, this will be called an ideal inductor. आई बात समझ? बोलो. Yes. Yes, अब sir. एक बहुत ही गोल्डन रूल है, इसको याद रखना है, एकदम प्रॉब्लम फटाफट बनेंगे. ये इंडक्टर, ये सोलेनॉइड है, इसको मैं सर्किट में यूज करूंगा, इधर से करंट जा रहा है अंदर, ठीक है, देखना ध्यान से. तो इसको सर्किट में जब मैं यूज करूंगा ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये इंडक्टर को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है. और जब मैं इसको बैटरी से रिप्लेस करूंगा, उस समय मैं क्या ध्यान रखूंगा कि जिधर से करंट एंटर हो रहा है उसको पॉजिटिव लूंगा, जिधर से करंट लीव कर रहा है उसको किधर लूंगा, नेगेटिव. और ये बैटरी का ईएमएफ कितना रखूंगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है. अब इसका तुम लोग टेंशन मत लेना कि करंट घट रहा है कि बढ़ रहा है, उसके हिसाब से पोलैरिटी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर करंट घट रहा है तो डी आई बाई डी टी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल टेक केयर ऑफ द पोलैरिटी. समझ में आ रही है कि बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर. रूल समझ में आया क्या करना है? DI/dt आया था ना? रूल समझ में आया? देखो क्या था, फाई इज इक्वल टू एल आई था ना, ईएमएफ क्या था, माइनस एल डी आई बाई डी टी, हाँ सर. है ना. ये माइनस साइन मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, उसके हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं उतना, कैसे आ रहा वो, बस समझना ये है क्या कि जिधर से करंट एंटर हो रहा है उसको क्या मान लेना, पॉजिटिव टर्म. पॉजिटिव टर्मिनल मान लेना, जिधर से करंट लीव हो रहा है उसको मान लेना नेगेटिव टर्मिनल. नेगेटिव. और बैटरी का ईएमएफ कितना लिखना है, एल डी आई बाई डी टी, ये गोल्डन रूल है, ठीक है. करंट घट रहा हो तो भी यही करना है, टेंशन लेना ही नहीं. पॉजिटिव रखेंगे, क्या पॉजिटिव होगा. हाँ, करंट अगर घट रहा है तो वो अपने आप डी आई बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा, तो वो पोलैरिटी अपने आप रिवर्स हो जाएगी, तो उसका टेंशन है ही नहीं. आई बात समझ? हाँ सर. Always take the side from which current is entering to be positive. Take voltage at L di by dt. Do not worry about whether current is increasing or decreasing. Clear? हाँ सर. बोलो. Yes.